अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएन फूड कैफे। मेरे चैनल में आपका खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बिल्कुल अम्मी स्टाइल में, देसी स्टाइल में बीफ कढ़ाई, जो कि देखने में बहुत ही मजेदार लग रही है और बनने में बहुत आसान है। चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बीफ लिया, उसको मैंने अच्छे से धो लिया और उसको मैं एक प्रेशर में शामिल करी हूँ। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 kg बीफ लिया है। बीफ शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अनियन। और अनियन यहाँ पर जो है वो मैंने तकरीबन 3 लिए थे दरमियाने साइज के, उनको अच्छे से मैंने छील कर काट लिया है और वो इसमें शामिल करेंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी यहाँ पर मैं तकरीबन 2.5 गिलास ले रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 9 से 10 अदद जो है वो लहसुन की कलियां। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। फिर हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, और लाल मिर्च जो है वो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम मुनासिब मकदार में साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है खाना बनाने में तो ये बहुत कम वक्त में बनने वाली रेसिपी है, जो आपकी बहुत जल्दी और बहुत मजेदार सी तैयार हो जाएगी। इन बेसिक से इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद हम अपने प्रेशर कुकर को है जो वो बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद हम इसके नीचे अपनी फ्लेम को ऑन करेंगे और हमने मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। और फिर हम इसके ऊपर इसका वेट रख देंगे। और यहाँ पे जो है वो हमारा सीटी जो है वो यानी वेट जो है वो हिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम तकरीबन 10 मिनट तक अपने प्रेशर को टाइम देंगे। 10 से 15 मिनट तक प्रेशर को टाइम देने के बाद हमने इसको बंद कर देना है, यानी फ्लेम को बंद कर देना है। और फिर इसका जो है वो वेट करना है कि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो फिर इसको खोलेंगे। यहाँ पर हमने अपने प्रेशर को खोला है और यहाँ पे हम अपना गोश्त चेक करेंगे। गोश्त जो है वो तकरीबन हमारा गल चुका है, लेकिन पानी जो है वो इसमें है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पानी को ऊपर से निकाल लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हम शामिल करेंगे घी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप जितना लिया है। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम घी को चंगी तरह से तड़फाएंगे। घी जब हमारा अच्छे से पिघल जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 1 चम्मच लिया है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को शामिल करने के बाद हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना बॉईल करके रखा हुआ गोश्त। लहसुन और अदरक में गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। और टमाटर यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के लिए थे और इनको मैंने अच्छे से काट लिया था और 2 करी इस्तेमाल किया था। आप भी ख्याल किया करें कि जितने भी आप वेजिस और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अच्छे से धोकर साफ करके फिर शामिल किया करें। टमाटरों को गोश्त के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जितना जीरा पाउडर। इन दोनों चीजों के साथ हम अपने गोश्त को बहुत अच्छे से भूनेंगे। तब तक अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इसका लिंक अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिए। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें अब शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो इसके जायके को बहुत ज्यादा इन्हेंस करती है और इसके साथ साथ इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी। हम अपने गोश्त को यहाँ पर तकरीबन 11 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। किसी भी चीज़ की बुनाई जो होती है वो इसके जायके को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। नमक यहाँ पर मुझे कम लग रहा था तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी और नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हमने इसमें कोई भी इजाफी और मिर्च वगैरह शामिल नहीं करनी, क्योंकि हमने पहले ही बॉईल करते वक्त इसमें मिर्च शामिल कर ली थी, तो हमारी उतनी जो मिर्च है वो तकरीबन काफ़ी है। हमारा गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें वही पानी शामिल करेंगे जो कि गोश्त से बच गया था। पानी को जब अच्छे से बॉईल आना शुरू हो जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने उबलने देना है। और फिर इसमें हमने शामिल करना है गरम मसाला, जो कि मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है। गरम मसाले को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज धनिया, जो कि मैंने फ्रेश ली थी और उनको मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस पानी को हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। और ये देखिए जी, इस हालत में जो है वो हमने इसको फिनिशिंग दे देनी है। और ये हमारी जो कढ़ाई है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, कितनी मज़ेदार और कितनी आसान सी, बिल्कुल सादा सी रेसिपी, बहुत ही कम वक्त में बनने वाली ये रेसिपी है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस तरह की मज़ीद नई रेसिपी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।